नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्री सारांत। आप इसको @एग्री सार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं, राइट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन सीरीज़ में चल रहे थे और हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स में इडेफिक फैक्टर को पढ़ रहे थे, जिसका आज लास्ट टॉपिक है हमारा सॉइल रिएक्शंस। तो चलिए जानते हैं सॉइल रिएक्शंस मतलब होता क्या है और वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो सॉइल रिएक्शंस, जिसको हम लोग पीएच भी बोलते हैं या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, तो ये एक इंडिकेटर है, ये एक रेफरेंस है कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है सॉइल में। अब क्यों हाइड्रोजन आयन की बात की जाती है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन के जो कंसंट्रेशन है वो डिसाइड करता है कि सॉइल हमारी एसिडिक है, न्यूट्रल है या अल्कलाइन है। तो पीएच जो रहता है, अगर हम पीएच की एक रफ लैंग्वेज में बात करें तो पीएच जो रहता है वो कंट्रोल बहुत स्ट्रांगली करता है सॉइल में न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी के लिए, क्रॉप की ग्रोथ के लिए एंड सॉइल हेल्थ के लिए। ये तीन फैक्टर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं पीएच से। तो जिस भी सॉइल में अगर उसका पीएच लेस देन 7 आता है तो वो एसिडिक सॉइल होती है। एक डेफिनेशन के तौर पर आप समझ सकते हैं, जो जानते हैं वो एक बार फिर से रिवाइज कर लें। न्यूट्रल वो कहलाता है जिसका पीएच बिल्कुल 7 बैलेंस रहे, और एल्कलाइन वो सॉइल कहलाती है जिसके सॉइल में ग्रेटर देन 7 पीएच हो या फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो 7 से ज़्यादा हो। ये स्केल जो होता है वो 14 तक का होता है, राइट। तो जो पीएच स्केल होता है वो स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 14 पे। तो 0 इज़ द मोस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक 0 पे होता है, एंड सबसे ज़्यादा बेसिक जो होता है, सबसे ज़्यादा एल्कलाइन जो होता है वो 14 पे होता है, राइट। तो जो सॉइल रहता है उसके लिए आइडियल पीएच क्या होता है? वो बेसिकली स्लाइटली एसिडिक सॉइल से 6.5 से 7.5, स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली एल्कलाइन बेस्ट होता है सॉइल के लिए, राइट। अगर इसको एक तरीके से समझाए तो 7 के 0.5 इधर और 0.5 उधर, इतना वेरिएशन जो है वो कंसिडरेशन में बेस्ट कहलाती है सॉइल, राइट। तो एक बार पीएच की इंपॉर्टेंस को और डिटेल में समझते हैं कि क्यों बेस्ट, न्यूट्रल पीएच क्यों बेस्ट कहलाता है। बैलेंस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी होती है पीएच न्यूट्रल होने से। मैक्सिमम माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, जो भी माइक्रोब्स रहते हैं, जो भी हमने जीव जंतु इससे पहले वाले वीडियोस में पढ़े थे, उनको इम्पैक्ट नहीं होता है पीएच न्यूट्रल होने से। उनकी हम भी हैं, हम भी एसिडिक या बेसिक पीएच से हमें भी इम्पैक्ट होता है एज ए ह्यूमन। तो वो भी लिविंग बींग्स है और उनको भी इम्पैक्ट होता है, राइट। रूट्स का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और न्यूट्रिएंट्स की जो टॉक्सिसिटी रहती है वो कहीं ना कहीं जो रहती है वो कम हो जाती है अगर आपका जो पीएच रहता है वो न्यूट्रल रखते हैं। तो तभी बेस्ट क्रॉप का जो कहलाया जाता है वो 7.5 से 6.5 कहलाया जाता है, राइट। तो एक मेमोरी के तौर पर हमें क्या ध्यान रखना है, क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा था कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पीएच पे डिपेंड करता है, वो ऐसे है कि मेटल्स बढ़ जाते हैं अगर हमारा पीएच कम हो जाता है सॉइल में, और मेटल्स बढ़ना मतलब हमारे क्रॉप को इम्पैक्ट आना। सिमिलरली अगर पीएच ज़्यादा हो जाए तो मेटल कम हो जाते हैं, मेटल कम भी होता है तो भी नुकसान, राइट। न्यूट्रल होना मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वो बैलेंस रहते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे मैंने हर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर माइनर और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका ऑप्टिमम पीएच रेंज रखा है। जैसे नाइट्रोजन है वो 6 से 8 पीएच तक बैलेंस रहेगा, 8 के ऊपर गया तो नाइट्रोजन जो है वो कम हो जाएगा या इम्पैक्ट होगा, उसका प्रेजेंस नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा प्लांट में। सिमिलर इज विद द फॉस्फोरस, 6 से 7.5 तक का जो पीएच का रेंज है, उस रेंज में फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी और क्रॉप भी उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाएगा। पोटेशियम के केस में भी 6 से 7.5, सल्फर का 6 और उसके ऊपर, कैल्शियम मैग्नीशियम का 7 से 8.5, आयरन का 6 एंड उससे नीचे, मैग्नीज का 5 से 6.5, बोरॉन कॉपर जिंक 5 से 7, मोलिब्डेनम 7 से ऊपर तक के लिए। तो आप देखोगे ज़्यादातर जितने हैं वो 6.5 से 7.5 की रेंज तक में ऑप्टिममली अवेलेबल रहते हैं प्लांट के लिए। एंड ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये इम्पैक्ट पीएच से ही होते हैं, राइट। तो ये हम सभी किसान साथियों को ध्यान देना है कि सॉइल जब भी आप खेती करें तो एक बार पीएच ज़रूर चेक करवाएं, और पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी के लिए, राइट। तो चलिए आज का ये सेशन टॉपिक पे ख़त्म होता है।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।